कुछ ही दिनों का बच्चा लेके भाग जाना, भाग के थोड़ी ना शादी की थी। और झूठी जो कान भरने में नंबर 1 रही, ओ मिस्टर चांदपुर चांदपुर मत करना, मछली पत्थर चाट के वापस आ रही। हस्बैंड वाइफ की वो पर्सनल बातें सोशल मीडिया पर कैसे आ गई। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, नमस्ते ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, अपने आज के टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी। ये फरवरी की हमारी 16 को मैरिज थी, ठीक है। आप लोगों ने इतना पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसका ड्रेस नहीं है, वो साड़ी है, लेकिन हाँ कि वो आजकल चली हुई ना रेडीमेड साड़ी, वो वाली साड़ी है, तो आप लोगों को बहुत पसंद लगी, तो उसके लिए थैंक यू। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि लेकिन मैं तो अपने टॉपिक पर बात करने वाली थी, है ना। चलिए मैं अपने टॉपिक पर ही बात करती हूँ अब। तो सबसे पहले तो मैंने शुक्रिया कर ही दिया आप लोगों का। ऐसी शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं अब लेकर आती ही रहूँगी कि आप लोगों को भी पता लगे डिम्पल थोड़ा डिफरेंट भी है। उस समय जब मैं अपनी मतलब नहीं शौक था मुझे बिल्कुल भी अपनी ऐसे वीडियोस बनाना, अपनी फ़ोटो निकालना, लड़कियों को होता है, मेरी सिस्टर को तो बहुत शौक है, अभी भी बहुत शौक है ना। तो बस मैं अब इसमें ये है कि मैं अब करना शुरू कर रही हूँ कि मैं भी शॉर्ट वीडियो बना लूँ, तो कुछ अपनी यादें जो हैं मेरी रह जाएं, कि मेरे जाने के बाद भी लोग देख पाएँ, बच्चे देख पाएँ, है ना। बस यही बात है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अभी टॉपिक की ही ओर। मैं इस समय रात के कोई 12 सवा 12 बजे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो आप लोगों को दोपहर को मिलेगा, क्योंकि जो अभी मैंने 9 बजे वीडियो अपलोड किया है उसकी रीच थोड़ी सी अच्छी हो जाए, है ना, आप लोगों तक जिन्होंने नहीं देखी, लेट नाइट वो जाती है वीडियो, उस वजह से। तो ये दोपहर का वीडियो है, आप लोगों को बिल्कुल भी बोर ना करते हुए आप लोग समझ ही गए होंगे कि पुत्तन का वीडियो अभी आया थोड़ी देर पहले ही। मैंने देखा मछली जो है वो पत्थर चाट कर वापस मुड़ेगी। अरे पुत्तन, मछली पत्थर चाट के वापस मुड़ेगी, वो मछली तो तुम ही हो, तो वापस जाना चाहती हो, तुम क्यों भूल जाती हो अपने आप को, है ना। तुम्हारी स्क्रिप्ट राइटर जो है तुम चेंज करो। मैं बहुत टाइम से तुम्हें कह रही हूँ, अब मोटू बिटिया कहाँ छुपी बैठी है, मोटू बिटिया को सामने लाया जाए। मोटू बिटिया पर भी दा बॉस, सरदार, पता नहीं कितने कितने मैंने नाम दिए हैं, उनके ऊपर भी बात मैं करूंगी। कालिया फिलहाल तो तुम लोग हो, है ना। तो अब देख ही लो कि एक तो मस्त हो गया वहां कि ए रोडा पोडा कौन पबी दीवा जगह, वो तो अपनी जागों में ही मस्त है। अब उसके ऊपर तो बाद में ही बात करेंगे, फिलहाल तो बात कर रही हूं मैं पुत्तन और नन्नू के ऊपर। मछली पत्थर चाट के वापस मुड़ेगी और घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है पुत्तन। तुम कहावतें डिम्पल जी मत बनो तुम, ठीक है। डिम्पल जी जैसे तुम भी कहावतें अधूरी शधूरी बोलती हो, है ना। और मैं ये कहना चाहती हूँ, कहावत बोलने की आदत मेरी है, तुम्हारी कब से होगी। मैंने एक चीज बोली थी कि आंवले का खाया और सियाने का कहा बाद में पता चलता है। तुमने कहा कि सियाने का कहा बाद में, आंवले का खाया बाद में पता चलता है। ये क्या बात हुई? पंजाबी में बोलो ना ठीक से ढंग से। ओले दा खादा ते सियाने दा क्या, बाद चो पता चलता है। तो वो तुम सिर्फ खाने पर ही फोकस करके बैठी हो, आंवला ही खाओगी तुम, है ना। सियाने की कही बात नहीं तुम समझोगी। अब तुम्हें समझ में आ रही है कि सियाने का कहा भी बाद में पता चलता है। बच्चों को आंवला पसंद नहीं है, लेकिन आंवला जो है वो बहुत मतलब भैया गुणकारी होता है। लेकिन शायद पुत्र ने अब खाना शुरू किया, इसलिए तो इसकी दिमाग की बत्ती जली, मिनटों खानी बंद करी और आंवला खाया तो दिमाग इसका चलना शुरू हुआ कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। क्या तुमने वो फिल्म नहीं देखी? नहीं देखी? देखो कि कैसे भी वो जुल्म सहती रही थी ऋषि कपूर के, है ना, लेकिन फिर भी मेरा पति तो देवता है। ये तुम्हें अब क्यों याद आया? पुत्तन तुम्हारी वापसी के इंतजार में बैठा रहा था वो नन्नू, तुम्हारे इंतजार में वो तुम्हें प्यार से, बड़े ही तहजीब से, बड़ी ही रिस्पेक्टफुली कमेंट सेक्शन में लिखता हुआ नजर आता था कि जैसे तुम गई हो वैसे ही तुम वापस आ जाओ। लेकिन नहीं, मैं ना मानूंगी,
तुम्हें तो उड़ारी भरनी थी, इंडिपेंडेंट होना था। इंडिपेंडेंट के नाम पर तुम लोगों ने जो जो गुल खिलाए हैं सोशल मीडिया पर, क्या कोई भूल गया? पुत्तन, जब मुझे गुस्से वाली तुम्हारी कुछ ऐसी बातें होती जिसपे मुझे गुस्सा आता है तो वो मैं फिर गुस्सा ही करती हूँ। तुमने पास्ट में इतना कुछ चीजें खराब की और तुम सोचती हो मैं ऐसे करूँ सब ठीक हो जाए। नेवर, वो इतनी जल्दी कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारी पैर की चोट देखो, अभी तक ठीक नहीं हो रही। धीरे धीरे ही होता है ना, सब चीजें प्रोसेसिंग में ही होती हैं ना। तो तुम सोचो ना एकदम से ये कोई जिन भूत नहीं है, तुम ऐसे करो तो सब सही हो जाए। वैसे भी होलियों के दिन आ रहे हैं, जाके आओ ना तुम बाबा डेरे, माथा टेक के आओ वहां पर जाके, है ना, सब चीजें सही हो जाएंगी। बाबा जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। अरे कईयों को नहीं पता होगा, फिर वो मुझे पूछेंगे, फिर मुझे डिटेल में नहीं बताना आएगा, है ना। तो चलो छोड़ो, मैं ये नहीं बात कर रही, बाबा जी मेरे को माफ करियो। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो पुत्तन है, पुत्तन ने कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ऐसा इसको कहना नहीं आ रहा था कि बस यही बेचारी सोचती रही। दाल, पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर कोरमा, मलाई कोफ्ता, पता नहीं कौन कौन सी रेसिपीज का खाने को मन कर रहा था, वो सारी की सारी इसने याद कर ली। कह रही आओगे तुम फिर वही पोहा पर, चिल्ला पर। भैया तुम लोग पहले खाते थे पोहा? बताइयो जरा पुत्तन। जब चांदपुर में झूठी ने फर्स्ट टाइम पोहा खाया तो फिर उसने वहां सीखा, फिर तुम लोगों को सिखाया। पोहा होता क्या है तुम लोगों को पता भी नहीं था। ये जी इंडिया है, इसमें भ्रांति भ्रांति के लोग रहते हैं, भ्रांति भ्रांति के खाने हैं, लेकिन इन ना समझ लोगों को क्या पता। अब देख लो, कह दिया ना गुलाब चंद ने भी कि मुझे पिंड रास नहीं आंदा, है ना। आ गई ना बात वहीं पे, शहरों में आकर उसको बस वही चीजें अच्छी लगने लगी। अच्छा जी, अब वो कहती हुई चंपा कली नजर नहीं आती है कि ये घर धमाल है ना। हाँ, तो कह देगी वो भी। मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, पुत्तन पे बात कर रही हूँ, जिसको यही नहीं पता कि पोहा जो है वो महाराष्ट्रियन डिश है ना। लेकिन अब घर घर में उसने अपनी जगह बना ली है। पोहा हो गया, उपमा हो गया, कितनी कुछ चीजें हैं। उपमा साउथ इंडियन है, मतलब तुम लोगों को सिर्फ एक पोहा आ गया, बस वही चीजें गुनगुनाती रहती हो, जो तुम्हारी जीजी करती है वही तुम करोगी, है ना। चिल्ला चिल्ला के, ये चिल्ला जो है हर घर में वैसे ही बन जाता था, प्याज व्याज डालो। और नन्नू को तो वैसे ही आता था, नन्नू तो खुद ही बना लेता था। ये थोड़ी ना कि तुम गई हो तो नन्नू को आया बनाना, है ना। नन्नू ने तुम्हें ट्रिक भी दिखाई थी, कैसे तुम तवा के ऊपर प्लेट रखो और उसको उल्टा करो, क्या क्या वो करतब दिखाता होता था जब तुम्हारे साथ शादी हुई। तो तुम क्यों भूल गए वो बातें? आ गई दाल खाओगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। भैया घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर तुम कह रही हो कि मतलब तुम्हारा सीधा सीधी बात में तुम कहती हो मजाक है। ये मजाक नहीं होता, तुम सीधी सीधी करेक्टर पर उसके उंगली उठा रही हो, सीधी सीधी बात कर रही हो तुम, ठीक है। खुद तुमने सोशल मीडिया पर खुली किताब बनकर सब लोगों को दिखाया है कि कैसे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, कैसे क्या चीजें हुई, कैसे तुमने लाइव करी, कैसे तुमने बाल कट किए, तुमने पता नहीं क्या कुछ किया। उस बंदे ने जिसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ उसने 6 महीने समोसे नहीं खाए, और नन्नू बेचारा कुछ दिनों से पोहा और चिल्ला छोड़ के बैठा है। नन्नू चिल्ला तो तुम खा ही सकते हो भैया, चिल्ला तो तुम पहले भी खाते थे। जलंधर वाले तो बहुत ही खाते हैं चिल्ला, है ना। बेसन का पूड़ा जिन्नू कंदे है पंजाबी च, और सोन दे महीने में तो वैसे बेसन दे पूड़े बड़े बनते हैं पंजाब में, और मीठे पूड़े भी बनते हैं, है ना। तो तुम वो तो खा ही सकते हो। हाँ ठीक है, पोहा इग्नोर करना चाहते हो तो करो, क्योंकि ये पोहा तुम्हारे घर में यही लेके आई थी। लेकिन पुत्तन, एक बीवी ही जब अपने हस्बैंड के ऊपर कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाए तो फिर दूसरों के मुंह में तो बातें खुद ही दे रहे हो, तो फिर दूसरों से क्यों शिकवा शिकायत? इसलिए तो नन्नू को कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उसने कहा कि भाई मैं अब तेरे पे हंसूं या मैं क्या करूं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। ब्रेनलेस लेडी, तुम्हें यही नहीं पता लगता कि सब कोई फेक है, सब कोई झूठे हैं। अभी तो तुम कह रही थी कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं तो मैं कोई भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन अब फिर तुम वही बातें कर रही हो कि तुम्हें किसी ने इंस्टा पर वो सब चीजें भेजी, तुम्हारे को प्रूफ भेजे। बिल्कुल वैसे ही प्रूफ भेजे जैसे कि तुम्हारे गुलाब चंद के सब जगह पहुंच गए थे प्रूफ, है ना। उसके ऊपर तो तुम बहनों कुछ नहीं बोली थी। बहन जी तुसी कुछ नहीं बोले सीगे, है ना। जब तो तुम लोगों ने आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए थे, कानों में तुम्हारी जिज्जी के वो जो है बड़की उसके ढक्कन चढ़ गए, है ना। तो यही वो बात है ना। तो इधर उधर से घूमना, फालतू की बातें करनी। यूट्यूब से भर भर के प्यार मिला है, यूट्यूब से भर भर के पैसा मिला है, यूट्यूब ने ही तुम लोगों को स्टेटस दे दिया है, यूट्यूब ने तुम लोगों को बहुत कुछ दिया है। लेकिन यूट्यूब का क्या, कभी व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा नहीं किया है आप लोगों ने, है ना। तो जी दिन तो सबके बदलते हैं। आज अगर दिन बुरे हैं तो कल दिन अच्छे भी आएंगे। आज अगर दिन है तो रात भी आएगी,
है ना। पुत्तन अब ज्ञान की देवी क्यों बन रही हो? तुम्हें क्या पता है कि अब रात भी आएगी, है ना। तो वही बात है, अब तुम्हें मेरा पति सिर्फ मेरा है। मैं तो कहती हूँ मैं टाइटल ही ये रख दूँ आज, मेरा पति सिर्फ मेरा है, ये कहेंगी पुत्तन, है ना। तो वही बात है, अभी पति की इतनी दीवानी, इतनी सब यादें आ रही हैं। कागजी पति कागजी ना रहा, शराबी पति शराबी ना रहा, अब पति से ही प्यार उमड़ रहा है। तो भैया पहले तुम उन लोगों से पूछ लो, अपने स्पॉटर से, जो कि कहती हैं कि इतनी शराब पीता है इसका पति, है ना, ड्रिंक करके ये नालियों में गिरा पड़ा रहता है। अब क्या हो गया भैया, ये नालियों से उठाने क्या पुत्तन आ रही है उसको, है ना। पुत्तन के घर से पेटियां पहुंच रही है नन्नू के यहाँ पर कि पेट शराब से नहला दिया इन लोगों ने उसको, है ना। आंखें उसकी लाल रहती हैं, इतना बड़ा पियक्कड़ है वो, है ना। तो अब उस पियक्कड़ के पास ये क्यों जा रही है, ये क्यों जा रही है? गली से चांद गुजरा, ये गाना ना इसने गाया, इसने कहा गली से शराबी गुजरा, है ना। तो गली से जब शराबी गुजरा तो पुत्तन डर के कपकपा गई। फाइनली पुत्तन को जो है करवानी पड़ी, क्या कहते, कंप्लेंट करवानी पड़ी। लेकिन वो वहां से भी साफ सुथरी अपनी वो इमेज बनाकर निकल गए, कजन भी और ये भी। अब तुम्हारी शायद शर्त ये होगी कि मैं इसलिए आऊँ। अच्छा, शर्तों पर भी करते हैं बात। इसने कहा था, कमेंट्स हैं, किसी ने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप लोग देखना, ठीक है। तो उसमें यही है कि इसने कहा कि उसने कहा जैसे ही तुम गई हो वैसे ही तुम वापस आ जाओ। तो इसने आगे से कहा कि आपकी शर्तें बहुत है ना। तो नन्नू की शर्तों में, बहुत शर्तों में यही होगा कि मायके में वीकेंड का वार नहीं करना, ठीक है। जब कोई ओकेजनली हमें जाना चाहिए तो हम लोग जरूर जाएंगे, जैसे गुलाब चंद ओकेजनली जाते हैं ना, वीकेंड का वार तो नहीं ना करते, है ना। तो यही सोचा होगा उन्होंने। लेकिन एक शर्त ये भी होगी कि तुम थोड़ा मायके वालों से डिस्टेंस बनाकर चलोगी और झूठी से तुम थोड़ा टाइम कट ऑफ करोगी। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिनको अपना घर बसाना है ना, अपने पिछले रिश्ते थोड़ा भूलने पड़ते हैं, सीधी सी साफ और बात है, अगर आपसी प्यार है तो। लेकिन जहां पर हो ना, नहीं मेरा जिज्जा, नहीं मेरी भैन, मेरा ऐदा तो मेरा ओदा, तो फिर यही है कि फिर उन्हीं के साथ रहना पड़ता है फिर, है ना पुत्तन। मैं बता दूं तुम्हें, यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारे जैसी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो फिर यही कहती आती हैं, नहीं साड़ी मम्मी, नहीं साड़ी भैन, नहीं तो साढ़े जिज्जे, ये फला डिंगरा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, रिश्तों में होता है प्यार, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रिश्तेदारी ही होती है जो आप निभा रहे होते हो। उनके आने पर 2-4 खाने बनाकर खिला देते हो, बस यही सब चीजें होती हैं कि आप लोगों को सब हरा हरा लगता है, अच्छा लगता है ना। लेकिन जब उनको लगता है ना कि हाँ अब सर पे बैठ गई है, अब जी हाँ ये यहीं रहेगी, तब फिर वो सर से उतारने में 1 मिनट लगाते, ये सर झटकते हैं और पटक से बंदा गिरता है। तो पुत्तन की स्थिति अब वही हो गई है। दा पंजाब की, अब मैं क्या ही बताऊं, दा पंजाब एक पंजाबी चैनल आप सर्च करना, जहां पर कंवल वीर जो इस समय बना रहे हैं, उनका 100वां एपिसोड चल रहा था, ठीक है। तो उसमें जो उनकी बहन है प्रीति और उनकी जो है मदर, उन्होंने कुछ ऐसी ही गेम वेम खेली थी जिस वजह से मतलब कि उनका एक टेलीफिल्म वो बनाते हैं, जिससे कि वो इन्फ्लुएंसर होने के नाते आने वाली आज की जनरेशन को जो है ना एक सीख भी मिलती है, और सच्ची और अच्छी कहानियों पर भी बनाते हैं वो एपिसोड, है ना। तो कुछ वहीं से भी कुछ क्लिप उठाई गई हैं, पुत्तन के डायलॉग में, पुत्तन की स्क्रिप्ट में कुछ जी वहां से भी आई हैं। लेकिन इसने अगर वो एपिसोड वो देख ले तो मैं बताना चाहती हूँ, तो अकल तो इसकी ठिकाने आ जाएगी। एक्चुअली में अगर विक्की जैसा, प्रीति का जो हस्बैंड है ना, विक्की जैसा, जो कि उसमें उसका रोल है ना, तो अगर उसके जैसा उसका पति होता तो हाँ, नन्नू भी अगर ऐसे ही करता, तो उसने तो अपनी बेटी रख ली उसमें एपिसोड में, है ना। तो अगर इस एपिसोड में नन्नू अगर अपना बेटा रख लेता तो बताओ, है ना। ये वो बात है, इसीलिए तो तुमने प्यार नहीं डलने दिया, बाप बेटे का आपसी प्यार। कुछ ही दिनों का बच्चा लेके भाग जाना, फिर कह देना कि जी मुझे निकाला गया। कोई किसी को नहीं निकाल सकता। जब तुम ब्याह कर उस घर में गई हो, दौड़ के थोड़ी ना गई थी, भाग के थोड़ी ना शादी की थी। मैं पहले भी जब तुम आई थी, जब भी मैंने ये कहना शुरू कर दिया था, तुम्हारा अपना घर है, तुम वहां रह सकती हो। तुम्हें जो नहीं पसंद करते वो तुमसे बात करना बंद कर दे, जिसको तुम पसंद नहीं करती हो तो तुम बात करना बंद कर दो, लेकिन रहो तुम वहीं रहकर अपनी चीजें ठीक करो। लेकिन नहीं करेंगे मनमानी,
और फिर जी भांडा फोड़ेंगे दूसरों के सर पर। नंद बुरी, ये बुरा, पति बुरा, सास बुरी, घर के 3 मेंबर वो भी संभाले नहीं जाते, और झूठी जो कान भरने में नंबर 1 रही हैं, ठीक है। अगर तुमने अपनी बहन का घर बसाने में थोड़े से भी एफर्ट लगाए हैं, है ना, तो फिर उसके लिए एहसान कहाँ से होगी? ये वही पुत्तन है ना जो चांदपुर में अपनी बहन के ही पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, और बहन जो है वो जी अपने जीजा को ही लताड़ रही थी, ओ मिस्टर चांदपुर चांदपुर मत करना, है ना, ऐसा बोल रही थी, है ना। केस लड़ेंगे 20 साल, 30 साल, 40 साल, और अब क्या हो गया? अब घर की मुर्गी दाल बराबर। उसको कैसे मुर्गी को याद आ गया कि नहीं भाई मेरे को भी जाना है। ये बगला भगत वाली क्यों बातें करती हुई नजर आती है ना। इनको अपनी ही कही हुई बातें, अपनी ही स्टेटमेंट जो है वो सारी भूल गई हैं। अब क्या ये झूठी से बात करना बंद कर देंगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इसके मतलब ब्रेकअप हुआ था, उस समय भी इसने पहले बात करनी बंद कर दी थी। क्या ये ऐसा कुछ करेगी उनके साथ, है ना? नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुमने जो अभी ऊपर घर बनाया है इसका क्या होगा? ये प्रॉपर्टी तुमने बनाकर अपने ही मायके वालों को गिफ्ट कर दी है? ये चीजें बताओ। क्यों झूठ बोलते हो इतना कि मम्मी ने ये दिया, मम्मी ने वो दिया? अरे मम्मी ने तुम लोगों को बड़ा कर दिया, इतने ही बहुत है। और मम्मी कहती है मुझे अब बहू बेटे के साथ रहने दे, है ना, मेरा बुढ़ापा क्यों खराब कर रही हो? और मम्मी कभी भी ऐसा फेसेस बना देती, कभी भी ऐसे हो जाती है, कभी खाने को देख के ऐसे, है ना, तो कभी सूट को देख के ऐसे। भैया मम्मी के तो फेस एक्सप्रेशन ही लग गए, मुझे आते नहीं है बनाने वैसे। भगवान ना करे मुझे ऐसे कभी बनाने पड़े, है ना, नहीं बनाने चाहिए। तो यही है कि सबकी बेटियां अपने घर राजी खुशी रहे, सुखी सांदी रहे, है ना। तो ये माँ ने कभी नहीं बोला कि बेटा मेरी बात सुनो, नन जो है वो कभी कभी आती है, थोड़ी अपने हस्बैंड के साथ, अपनी सास के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाओ, है ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो खलारा डालना था और मदर इंडिया को भी इंजॉय करना था। मदर इंडिया बात तो माननी नहीं है तो मत मानो मेरी बात, दफा हो वो। और मुझे तो जॉब करनी है, मुझे छुट्टियां कोई नहीं मिलने वाली है ना। तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और झूठी जो स्क्रिप्ट दे रही है, मोटू जो स्क्रिप्ट दे रहा है, उसी पर तुम एंजॉय करो। अच्छा जी, सब लोगों को ये भी चीजें अब क्लियर हो गई हैं, है ना। कौन मछली पत्थर चाट के वापस आ रही है, ठीक है। तो अब ये कहावत खुद पर ही लागू हो रही है पुत्तन के, लेकिन पुत्तन यहाँ पर सबको बता रही है। अच्छा जी, अब आप लोगों को ये भी पता लग गया होगा कि नन्नू की मम्मी ने कहा था कि जब इसका डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, है ना, तो ये बोला था झूठी कि मदर ने कि मैं वहां पर जाकर रहूंगी। तो मदर, इसकी जो मम इन लॉ है, तो उन्होंने बोल दिया था कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो 2 दिन के लिए इनकी मदर इन लॉ गई, मदर इन लॉ नन्नू की, है ना, जानी कि पुत्तन की जो मदर इंडिया है वो वहां पर गई थी। उसके बाद जो है चीजें ही चेंज हो गई। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वहां पर तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि नन्नू की मम्मी का भी ये चीजें थोड़ा हमें समझ में नहीं आई कि उन्होंने बोल दिया हमारे यहाँ रिवाज नहीं, जहाँ फिर वो पसंद नहीं करते थे कि हमारे घर में कोई इंटरफेयर करे, क्योंकि वो इतनी खुद ही सक्षम थी कि अपने घर के सारे काम वाम कर सके, है ना। तो दोस्तों बातें जो है वो थोड़ा दोनों तरफ से ही थी, लेकिन वही बात है ना, जो समझदार लोग होते हैं, सियाने लोग होते हैं, वो इतनी बातों को तूल नहीं देते, वहां रहना या नहीं रहना, है ना। लेकिन अभी जो ये क्वेश्चन किसी ने किया है मेरे साथ कि कमेंट सेक्शन में कि डिलीवरी में ये सब चीजें हुई थी, उसके बाद बातें जो है वो बिगड़ती ही चली गई। लेकिन अगर समझदारी और सियानप वहां पर दिखाई जाती तो ये सब चीजें नहीं होती। जब नन्नू की मदर ने ये चीजें बोल दी थी कि 40 दिन बाद, यानी कि 1.25 महीने के बाद लड़की जो है वो मायके फेरा डालने जाएगी, तो मायके वालों ने भी वो सब चीजें क्यों करी, कीचड़ क्यों उड़ाए, क्यों वो सब लालची बोला गया, क्यों दादी सास के एक सूट को लेकर इतना तूल दिया गया, क्यों 13वें को 13वीं बोला गया। बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको भुलाकर भी एक बार फिर से मौका दिया था नन्नू ने, ठीक है। दोनों का आपसी पैचअप भी हुआ था, चीजें फिर भी अच्छी हुई थी। लेकिन उसके बाद पुत्तन को फिर वही अकेलापन, फिर वही वीकेंड का वार खेलना था। तो चीजें यहाँ पर ऐसे फिर अब ऐसे खराब हुई थी, ठीक है। अब वो चीजें आपने समझी होंगी। हस्बैंड वाइफ की वो पर्सनल बातें सोशल मीडिया पर कैसे आ गई, ये तो कोई पुत्तन से ही पूछ सकता है कि उन अदर्स चैनल्स के पास भी वो बातें कैसे चली गई। हम लोग जो भी एपिसोड बनाएंगे आप लोगों के सामने, जो कि यहाँ पर चल रहा है उसी पर ही बनाएंगे, और कोशिश यही रहनी चाहिए
कि देखिए घरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हस्बैंड वाइफ में भी बड़ी बड़ी भी बातें हो जाती हैं, लेकिन कभी वाइफ चुप कर जाती है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए, कभी पति चुप कर जाता है। तो इसी को समझदारी कहा जाता है, तभी तो बच्चे ग्रो कर पाएंगे। बच्चों का जो है आप लोगों देखो कि उसका ग्रोथ शायद इतनी नहीं है, मैंने वो देखा, मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई भी है कि मेरी जो भांजी है वो 9 महीने छोटी है, 9 महीने या 8 महीने 6 महीने जो भी है, वो नवंबर 3 की है और ये है 10 मई। आप खुद ही देख लें कितना डिफरेंस है। लेकिन टचवुड है, वही बच्ची बहुत एक्टिव है, बहुत स्मार्ट है, बहुत बातें करने वाली है वो, है ना। अब आप ये मत कहना कि लड़कियां पहले ही तेज होती हैं, है ना, लड़के पोंदू होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है बच्चे को माहौल कैसा मिला है। वहाँ पर माहौल ऐसा है कि बच्चा के साथ कोई बच्चे खेलने वाले नहीं, जो बच्चे खेलने वाले हैं वो भी आप लोगों ने देखा कैसे, अब तो खैर चाचा चाची ये सब चीज़ें भी नज़र नहीं आते हैं। चाची के साथ भी रिश्ता बदल चुका है, अब वो चाची चाची नहीं रही, वो हाउस हेल्पर हो गई है। लेकिन वो कब आती कब जाती किसी को कोई पता नहीं रहता है ना, वो बात है। अभी फिलहाल तो यही है कि मछली जो है वो पत्थर चाट के वापस मुड़ना चाहती है। अब वो वापस आ रही है समुंदर के पास, या फिर वो वहीं किनारे पर बैठी इंतज़ार कर रही है कि कौन उसको वापस वहाँ छोड़ने जाए। जैसे आप गए थे वापस भी तो वैसे जाएंगे, है ना। अब वो पेपर वाला पति हो चाहे वो कागजी पति हो, जैसा भी पति हो, पति कहता है मुझे माफ़ करो। अब पति कहता है मुझे माफ़ करो, मेरे गुनाहों को मत माफ़ करो लेकिन मुझे माफ़ करो। तो पुत्तन ये बात है। अब देखते हैं आज की नई कहावतों के साथ पुत्तन कैसे सबके सामने आती है। तो उसके लिए वीडियो मेरा शाम को आएगा, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।